शाहमूद कुरैशी और असद उमर बिल्कुल ये पैगाम न लेके जाते अगर उनको इमरान खान के आशीर्वाद हासिल ना होती। तो अगर आप इसमें कुछ बड़ी स्टोरी इमरान खान की आपको नज़र आती है कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स कर गई है, वो डेस्परेट हैं और उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है, ये उसका एक अक्स है। देखिए, मुझे नहीं पता कि अगर वो डेस्परेट हैं तो किस हद तक डेस्परेट हैं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन उनके जो इस वक्त इक़दामात नज़र आते हैं या उनकी जो इस वक्त गुफ्तगू हम सुनते हैं, जो कि पहले बैन हो गई, अब उसका बैन भी हट गया है, अब उस पर फुल बेंच हियरिंग करेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस मामले में हमें ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ये देख रहे हैं कि उनके जो तमाम किरदार हैं, उनके पूरे हुकूमत में आने का जो पूरा रास्ता है और किस रास्ते पर उनका जो बैठे हुए थे लोग और अहदेदारान, उन्होंने किस तरह से उनको क्रिपल किया जा रहा है, उनके अराउंड घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन वो हेड जो था उसका तो नाम ही नहीं लिया जाता, यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब। वो हुकूमत भी कोर्ट मार्शल किसका मांग रही है और कोर्ट मार्शल मांगा भी जा सकता है कि नहीं मांगा जा सकता। आर्टिकल 6 का इतलाक वो करना नहीं चाहते। इस तरह के सियासी बात करना कि पलड़ा को बराबर कर दो, ये पलड़ा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जरूर हो रहा है कि मरियम साहबा बिल्कुल उस लेवल पर आ गई हैं जिस पर कभी इमरान खान साहब थे, जो कि एक डिसटेस्टफुल पॉइंट है इन पॉलिटिक्स। मरियम साहबा को इससे इज्तनाब करना चाहिए, लोगों पर जाती हमले नहीं करने चाहिए। आज वो मतलब इस तरह से उनको सहूलत मैसर है कि वो इस तरह की गुफ्तगू कर सकती हैं। कोई आज भाई है जो कुल नहीं था। तो अब मामलात अगर आपके लिए फेवर में हैं तो आप प्लीज ये मत भूलिए कि कभी आपके लिए भी मुश्किलात आएंगी और लोग जातियात पे जाएंगे। जिस तरह से हम पॉलिटिक्स में ये देख रहे हैं और बहुत तेजी से देख रहे हैं तलत कि ये बहुत ही कोई अजीब डिसटेस्टफुल किस्म की बात हो रही है। आज उनकी जो गुफ्तगू थी, जो यूथ के सामने थी, जिनकी वो फ्यूचर की बात कर रही थी, ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं अवाम के लिए, क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं यूथ के लिए। क्या हमारे पास कोई और बात नहीं रह गई है? इमरान खान साहब की कारकर्दगी के बारे में बात कर लें, उनकी इकोनॉमिक मेजर्स के बारे में बात कर लें और लैक ऑफ के बारे में बात कर लें, कोई और बात कर लें, चोरी चकारी तोशाखाना घड़ी, यू हैव सो मच, यू हैव टू गो टू हिज। आपकी जाती लाइफ में आपको जरूर बोलना है। कल को आपके साथ होगा, आपकी ऑडियो वीडियो आ जाएंगी तो आप क्या करेंगी? तो सियासत में जो मयार इमरान खान साहब ने रखा था माजरत के साथ, हम उसको खत्म करने के बजाय उसके ऊपर हम उसके बरक्स हम उसके साथ चल रहे हैं, बल्कि उसको हम और आगे लेके जा रहे हैं। सो आई जस्ट थिंक दैट शुड स्टॉप। आपने जिसको सजा देनी, जिसको पकड़ना है आप पकड़े। आप इमरान खान साहब को नहीं पकड़ना चाहते लेकिन उनके तमाम किरदार को पकड़ना चाहते, पकड़े। आप नहीं जाना चाहते इसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कुछ अपने आप को बायोपिक व्यू में आप एक तरफ से यू वांट टू बी ऑन अ ब्लाइंड साइड, फॉर श्योर हो जरूर हुई है, लेकिन ये मत कीजिए इस मुल्क के साथ जो आप कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर अरेस्ट करना चाहते तो ये कर सकते थे। आज तो अदालत ने भी आपको कह दिया कि भाई अरेस्ट करने का अगर हम वारंट बहुत मनसूख भी करते हैं तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लेना है। तो मजाक तो इन्होंने इमरान खान की एग्जाम्पल जो है वो कोई इतनी ताबनाक एग्जाम्पल नहीं है। जरा मुनीम, अगर आपसे पूछ पाऊं कि ये कितनी सब्सटैंटिव चेंज है। अभी फवाद चौधरी का मैंने साउंड बाइट सुनाया, आज उनका ट्वीट जो है उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान को, जिनके ख़ानदानों को वो धमकियां दे रहे थे, उनको मुंशी के अलावा और भी अलकाबात से नवाज, वो कह रहे हैं कि अवाम जो है तारीख में उनके बड़े किरदार के मुंतज़िर हैं। तो ये मुंशी से जनाब मन हम हाजिर, ये सब्सटैंटिव तब्दीली है, ये उनको पुकार रहे हैं, उनके सामने झुके हुए हैं, ये क्या है? ज़रा आप तज़किया दीजिएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो दरअसल मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब उंगली उठा नहीं रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, उंगली कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से। अब वो जारी बात है कि वो फिर कुछ चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। ये जो इस वक्त हालात हैं, ये मुझे सब्सटेंटिव से ज़्यादा ये मुझे टेक्टिकल एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, आज की इस्टेब्लिशमेंट से हमारा जो लाइन है वो काफ़ी हद तक पिटी हुई है और हमारे हालात उनसे दुरुस्त नहीं है, बल्कि दुरुस्त क्या होने बहुत ही ख़राब हैं। हम एक्चुअली वो कहते हैं ना 10 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो फिर हमारे पास जो आप ये शायद ये इंसानी फितरत भी है कि फिर इंसान फुट होल्ड ढूंढता है। तो इमरान खान साहब या उनकी जमात इस वक्त फुट होल्ड ढूंढ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें एक फुट होल्ड नजर आ रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन प्रोसीड कर रहा है, और राइटली सो करना भी चाहिए कि इलेक्शन को करवाने के अंदर। लेकिन जो चीज़ इमरान खान साहब शायद उसका इदराक रखते हुए भी वो उसको चाह रहे हैं कि कोई उस तरफ ध्यान ना दे, वो ये रियलिटी है
कि आज की तारीख में इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, बिल्कुल हैं। इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शंस जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। इमरान खान साहब का बयानिया बेशक झूठ पर मबनी हो, वो बिका है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब ने भोंडी और नंगी साजिश की है आज के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर, और वो एक्सपोज हो चुकी है। आज इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट को ये लग रहा है और वो भूल जाए सब कुछ, और उन्हें याद ही कुछ ना रहे कि इमरान खान साहब ने पिछले साल आखिरी दिनों के अंदर जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उससे पहले जो कैंपेन चलाई वो किसके इर्द गिर्द घूम रही थी। लिहाजा ये एक टैक्टिकल मूव है इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन इसका डिविडेंड सामने आता है नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर साहब को मैं जिस हद तक जानता हूं, और मेरे ख्याल में मैं डिसेंट हद तक जानता हूं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, वो इस तरह की माफी से तो इम्प्रेस उनको नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि जो काम उन्होंने करना है वो कर गुजरेंगे, और अगर इलेक्शन करवाने के लिए वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन जो चीज इमरान खान साहब की जमात और उनकी जात को खाए जा रही है वो सिर्फ एक है कि भाई किसी तरह मेरी जो राह रस्म है वो बढ़ जाए आज के आर्मी चीफ के साथ और आज की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो फिलहाल तो पंजाबी में जिस तरह हमारी तरफ कहते हैं तोतेया जवाब, तो फिलहाल तो धुला हुआ जवाब ही मिल रहा है कि भाई ये फैसिलिटी तो इस वक्त आपको मुयस्सर नहीं है एज वी स्पीक। ललित साहब, छोटी सी बात ये सिर्फ पंजाबी में कही जा सकती है। लिहाज साहब, गो अहेड। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी के नए प्रेसिडेंट आए हैं ना, शाह महमूद कुरैशी जिनके नीचे नाम है, उनके हवाले से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आया था ना कि एक ब्यूरोक्रेट के जरिए किस तरह माफी मंगवाई थी। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 20-25 अरकान जिनको पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहल कर दिया था, सब कुछ के बावजूद उसके बाद जो जो तारीफें उन्होंने की थी वो रिकॉर्ड सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौजूद है, और फिर जो उनकी तरफ से तबर्रा हो गया वो भी उनके पास उनके फोन में महफूज है कि किस तरह यूज करते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल जातियात पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो इदारे के तमाम अरकान की जिंदगियों को खतरे में डालने की कोई गुफ्तगू करता है और पब्लिकली माफी नहीं मांगता, ये मुलाकात मुझे यकीन है जिस तरह वो उन्होंने ऐलान किया था ना कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूं, शाह महमूद कुरैशी को सोचना पड़ेगा जिस दिन वो इनको भी लताड़ेंगे कि ये कैसे जाके क्या है। तो अगर मैं हसन आपसे पूछ पाऊँ, इमरान खान क्या डेस्परेट है और डिप्रेस्ड है? ये उस इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अमूमन इल्ज़ाम ये लग सकता है आपके ऊपर कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुश हैं और वो तो ही इज़ इन चार्ज ऑफ थिंग्स, ही इज़ पॉपुलर। लेकिन ये जो मूव्स हैं ये तो बहुत ही एक डिप्रेस्ड और डेस्परेट किस्म की स्ट्रेटजी नजर आती है जब आप उन लोगों को जिनको लिताड़ते रहे हो उनके सामने जाके बैठ जाए। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त खासे कंफ्यूज हैं। इमरान खान साहब को स्ट्रेटजी जो पहले जो उनका एक कोच था, वो कोच जो है वो कूच कर गया, वो कूच नहीं कर गया, मतलब वो रिटायर हो चुका है। मैं जनरल फैज की बात कर लेते हैं, बड़ी लाउड एंड क्लियर। अभी उनका स्टेटमेंट भी आ गया। अब जनरल फैज साहब का जो कन्फेशन है जिस पर उन्होंने कहा कि जी मेजर जनरल रैंक का आदमी कुछ नहीं कर सकता, आर्मी चीफ जो है उस वक्त के उन्होंने ये सारा मामला जो है उन्हीं के अहकामात पर होते हैं और फौज में आर्मी चीफ का ही फैसला करने का इख्तियार होता है। तो ये जो डिज़ाइन था ना, उनको एक डिज़ाइन एक प्रॉपर जो है ना हर चीज़ जो है वो बताई जाती थी। अब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको पता है ये पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की किस तरह वापस आई है? यानी सब लोगों की तवज्जो पंजाब की तरफ थी और जनरल फैज साहब वो पोस्टेड थे केपी में, कोर कमांडर पेशावर। उस वक्त उन्होंने पहला मरला हार गई थी पीटीआई यानी लोकल बॉडीज का। फिर सेकंड राउंड में कमाल परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस किस तरह हुई थी, वो मैनेज हुए थे। और वहां पर उस वक्त देखे ना, अब जो इंक्वायरी हो रही है जनरल फैज की, अगर हो रही है तो इस नुक्ते को भी देखना होगा कि जनरल फैज क्या गुल खिलाते रहे हैं। और उस वक्त जनरल बाजवा जो थे उनके ताल्लुकात जनरल फैज हमीद के साथ खासे कशीदा हो चुके थे। वो आर्मी चीफ थे और उन्होंने DGISI के उधर से उनको तब्दील कर दिया था। तो अब ये चीज़ें इमरान खान साहब के जो कोच थे उनकी कोचिंग अब उनको मुयस्सर नहीं है। पहले तो वो बड़े जो है ऑलराउंडर थे, अभी उनसे जो है ना वो विकेट्स के दरमियान स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी वो बॉल को वेल लेफ्ट करते हैं, कभी वो सोचते हैं कि मैं रन लूँ, फिर वापस भागकर क्रीज में आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को कंफ्यूजन है हो क्या रहा है सर। ये उस इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसने मैंने पहले गुजारिश की कि जो अमूमन इमरान खान अपने बारे में पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन